नमस्कार दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सीजेआई बी.आर. गवई ने बड़ी टिप्पणी की है। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने सीजेआई के सामने ऐसी जोरदार दलीलें पेश की हैं, जिसको शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई बी.आर. गवई, जस्टिस ए.जी. मसीह और जस्टिस के विनोद के चंद्रन की बेंच में सुनवाई हुई। जहां एक तरफ सुनवाई में सरकार की तरफ से तुषार मेहता पेश हुए थे, वहीं इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। इस सुनवाई में एक अहम टिप्पणी करते हुए वक्फ कानून पर सीजेआई ने लक्ष्मण रेखा खींच दी। इस पर अहम टिप्पणी करते हुए सीजेआई ने आगे कहा कि हमें कॉलेज से यही सिखाया गया है, अन्यथा हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। वक्फ कानून पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से पेश हुए मेहता ने कहा कि 3 मुद्दों पर ही सुनवाई हो, जिस पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने पुरजोर विरोध किया। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में तीखी दलीलें रखी। कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बेंच ने पहले 3 मुद्दे उठाए थे स्टे के लिए। हमने इन तीनों पर जवाब दाखिल किया था, लेकिन अब लिखित दलीलों में और भी मुद्दे शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 मुद्दों तक सुनवाई सीमित हो, जिस पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति जताई। सिंघवी ने कहा कि तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हम मामले की सुनवाई करेंगे और देखेंगे कि क्या अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। अब हम 3 मुद्दों तक सीमित रहने के लिए नहीं कह सकते। वहीं कपिल सिब्बल ने विरोध करते हुए कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलीलें रखेंगे। मंदिरों की तरह मस्जिदों में 2000 से 3000 करोड़ चंदे में नहीं आते। सिब्बल ने कहा कि पिछले अधिनियम में पंजीकरण की आवश्यकता थी और क्योंकि आपने पंजीकरण नहीं कराया, इससे वक्फ नहीं माना जाएगा। कई 100, 200 और 500 साल पहले बनाए गए थे, जिस पर सीजेआई ने कहा कि क्या पंजीकरण की आवश्यकता है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा यह था, लेकिन पंजीकरण न कराने पर कोई परिणाम नहीं था। सीजेआई ने कहा कि आपको ABCD से शुरू करना होगा। क्या पंजीकरण अनिवार्य था? जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि यह स्थापित प्रथा है, वक्फ बाय यूजर को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। सीजेआई ने कहा कि केवल इसलिए कि इसमें करेगा का इस्तेमाल किया गया है, यह अनिवार्य नहीं है जब तक कि परिणाम प्रदान न किए जाएं। जिस पर सिब्बल ने कहा कि परिणाम नहीं था, वक्फ की प्रकृति बदल जाएगी, कि इसे वक्फ नहीं माना जाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि 1954 के बाद वक्फ कानून में जितने भी संशोधन हुए, उनमें वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। कोर्ट ने पूछा क्या वक्फ बाय यूजर में पंजीकरण अनिवार्य था, जिस पर सिब्बल ने हाँ में जवाब दिया। कोर्ट ने कहा तो आप ये कह रहे हैं कि 1954 से पहले उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का पंजीकरण आवश्यक नहीं था और 1954 के बाद यह आवश्यक हो गया। वक्फ बाय यूजर को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा कि मंदिरों में चढ़ावा आता है, लेकिन मस्जिदों में नहीं, यही वक्फ बाय यूजर है। बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद भी ऐसी ही थी। 1923 से लेकर 1954 तक अलग अलग प्रावधान हुए, लेकिन बुनियादी सिद्धांत यही रहे। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि वक्फ को दान दी गई निजी संपत्तियों को केवल इसलिए छीना जा रहा है क्योंकि कोई विवाद है। इस कानून को वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए डिजाइन किया गया है। सिब्बल के इस तर्क पर अदालत ने कहा कि दरगाहों में तो चढ़ावा होता है। इस पर सिब्बल ने कहा कि मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूँ, दरगाह अलग है। सिब्बल ने आगे कहा कि एक बार वक्फ हो गया तो हमेशा के लिए हो गया, सरकार उसमें आर्थिक मदद नहीं दे सकती। मस्जिदों में चढ़ावा नहीं होता, वक्फ संस्थान दान से चलती हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि कलेक्टर जांच करेंगे, जांच की कोई समय सीमा नहीं है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। सीजेआई ने पूछा कि क्या इससे धर्म का पालन करने पर रोक लग जाती है, क्या आपको वहां जाकर प्रार्थना करने से रोका जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने हाल ही में खजुराहो का दौरा किया, पुरातत्व के संरक्षण में अभी भी वहां मंदिर है और सभी भक्त वहां जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। इसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि यह प्रावधान अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। संशोधन से वक्फ को सरकार ने अपने पास ले लिया है।
इसके बाद यदि कोई अनुसूचित जनजाति मुस्लिम है और वक्फ बनाना चाहता है तो ऐसी संपत्ति वक्फ नहीं है और यह सीधे तौर पर अधिग्रहण है और अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार छीन लिया जाता है। कपिल सिब्बल ने आगे दलील रखते हुए कहा कि मैं सरकार को क्यों दिखाऊं कि मैं एक मुसलमान हूं, इसका फैसला कौन करेगा और मैं 5 साल तक क्यों इंतजार करूं। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अब वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया है, इसे कभी नहीं हटाया जा सकता, यह ईश्वर को समर्पित है, यह कभी खत्म नहीं हो सकता। अब यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि केवल वही वक्फ बाय यूजर बचेगा जो रजिस्टर्ड है। सिब्बल ने दलील रखते हुए कहा कि एक अन्य प्रावधान लाया गया है, वक्फ करने वालों का नाम और पता, वक्फ करने का तरीका और वक्फ की तारीख मांगी गई है। लोगों के पास यह कैसे होगा? 200 साल पहले बनाए गए वक्फ मौजूद है और अगर वे यह नहीं देते हैं तो मुतवल्ली को 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा। कानून की यह धारा अधिकारों का हनन करती है, यह अन्यायपूर्ण और मनमाना है और अधिकारों का उल्लंघन है। सवाल उठाया गया कि वक्फ के छीन जाने के बाद वे वहां जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते। सीजेआई ने कपिल सिब्बल की दलील दर्ज करते हुए कहा कि धर्म का पालन करने का अधिकार क्या प्रभावित होता है और वक्फ के छीन जाने के बाद वहां वे जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रार्थना जारी रखने में खतरा पड़ जाता है, इसलिए धर्म का अधिकार प्रभावित होता है। इस पर सिब्बल ने एक प्रावधान के बारे में तर्क दिया जिसमें कहा गया है कि वक्फ के लिए संपत्ति दान करने योग्य होने से पहले एक मुसलमान को कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करना चाहिए। पहले बोर्ड के सदस्य मुस्लिम होते थे, अब गैर मुस्लिम नामांकित सदस्य हैं। सीजेआई गवाही ने की सिब्बल से महत्वपूर्ण मौखिक टिप्पणी। सीजेआई ने कहा कि कानून के लिए संवैधानिकता की धारणा है और अदालतें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि कोई स्पष्ट मामला सामने न आ जाए। उन्होंने कहा कि हमें कॉलेज से यही सिखाया गया है, अन्यथा हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि रोक का आदेश प्राप्त करने के लिए आपको एक मजबूत मामला बनाना होगा, खासकर आज के वर्तमान संदर्भ में हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि 3D और ई धारा के रूप में विधेयक में प्रसारित किया गया था और मतदान से पहले संसद में शामिल किया गया था। यह जेपीसी के समक्ष भी नहीं था, कोई चर्चा नहीं हुई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि क्या संसद में पहले भी इस पर चर्चा नहीं हुई, जिस पर कपिल सिब्बल का कहना था कि नहीं। जब अंतिम विधेयक पारित हुआ तो उन्होंने संशोधन पेश किया। स्पीकर नियमों में संशोधन कर सकते हैं, आप मतदान से ठीक पहले नियमों को निलंबित कर देते हैं और इसे पेश करते हैं, यह परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि हम दुर्भावना के आधार पर कानून को चुनौती नहीं दे सकते, जिस पर यशजी ने कहा कि उनका बयान दर्ज करें कि इस पर संसद में चर्चा नहीं हुई। यशजी ने कहा कि हमने दर्ज किया है। एसजी ने कहा कि अगर इसे वैधता प्रभावित होती है तो मैं जवाब दूंगा। सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि एक दिलचस्प बात इस एक्ट में है जो मैं बताना चाहता हूँ। इसे हमने एएसआई की साइड से ली है। जैसे ही एएसआई की लिस्ट में आती है यह वक्फ का चरित्र खो देती है, जिसमें जामा मस्जिद और संभल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह इस कानून के प्रभाव की सीमा है, बहुत परेशान करने वाली बात है। इस कानून के सेक्शन 3D और सेक्शन ई को संसद में वोटिंग से पहले शामिल किया गया था। यह सेक्शन जेपीसी के सामने नहीं था, कोई चर्चा भी नहीं हुई थी। सिब्बल के इस बयान पर सॉलिसिटर जनरल ने आपत्ति जताई और कोर्ट से कहा कि सिब्बल का बयान रिकॉर्ड पर लिया जाए। सिब्बल ने इसे समुदाय के अधिकार का थोक अधिग्रहण बताते हुए कहा कि अब अधिकार कलेक्टर के पास है, कलेक्टर कौन है सर्वेक्षण करेंगे। जब कलेक्टर अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करता है कि संपत्ति विवाद में है या सरकारी संपत्ति है तो वक्फ पंजीकृत नहीं होगा। इसलिए अगर कोई विवाद उठता है तो वक्फ पंजीकृत नहीं हो सकता। इसे समुदाय के अधिकार का थोक अधिग्रहण कहा जाता है। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह संशोधन धर्म का पालन करने, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, शैक्षणिक धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही कपिल सिब्बल ने कोर्ट को वक्फ काउंसिल के गठन के बारे में भी बताया कि पहले इसमें केवल मुसलमान सदस्य थे और अब इसमें बहुसंख्यक गैर मुस्लिम हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यह सभी आपस में जुड़े हुए प्रावधान हैं, कानून की प्रक्रिया के बिना लेकिन कानून के माध्यम से। सिब्बल ने कहा कि यह मानकर चल रहे हैं कि बोर्ड में ऐसे गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं जिनकी नियुक्ति
पर रोक नहीं है। अधिकतम हम एक बार में 8 की गारंटी दे सकते हैं। जिस पर जस्टिस गवाई ने कहा कि लेकिन पिछले कानून में और इसमें एकमात्र अंतर है कि 2 पदेन और 2 अन्य हो सकते हैं। जिस पर सिब्बल ने कहा कि नहीं, सांसदों को यह कहने की जरूरत नहीं है कि वे मुसलमान होंगे। यदि न्यायालय जो कह रहा है वह सही है, इसमें 4 लोग गैर मुस्लिम हो सकते हैं, तो पहले की व्यवस्था से अलग है जहां सभी का मुस्लिम होना आवश्यक था। कोर्ट ने कहा कि आपका तर्क मुख्य रूप से यह था कि बोर्ड या परिषद में बहुसंख्यक गैर मुस्लिम ही होंगे। इस पर सिब्बल ने कहा कि हो सकता है, ये तो अभी भी सच है। बता दे, आज वक्त कानून के खिलाफ और समर्थन में काफी लंबी बहस चली। दोनों पक्षों को 2-2 घंटे का समय दिया गया था, जिसमें काफी लंबी बहस चली। फिलहाल इस मामले में कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। अब आगे याचिकाकर्ता इस पर क्या दलीलें रखते हैं, उनकी दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में क्या कुछ कहता है, क्या फैसला देता है, यह तो अगले सुनवाई में ही पता लग पाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, कोर्ट क्या करेगा इस पर? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।